हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक सीरीज़ जो रूलेट गेम के अंदर सीरीज़ होती हैं उसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। हालांकि मैंने पहले बहुत साल पहले मैंने वीडियो बना के डाले हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर डाल दिया करूँगा। तो मैंने उस पर कुछ वीडियो डाले भी हैं और कुछ डालने के बाद डिलीट कर भी दिए हैं। तो क्योंकि अभी यूट्यूब की भी गाइडलाइंस का पता नहीं कौन सा वीडियो वो चलाए, कौन सा वीडियो वो डिलीट करे। तो हम एक रूलेट गेम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज जो है वो बाकी गेमों के बारे में है नहीं। तो मुझे थोड़ा बहुत रूलेट गेम के बारे में पता है, थोड़ा बहुत। कोई मैं इसमें कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ। पर हाँ, ये है कि अपना काम चल जाता है। तो मैं जब गोवा में कसिनो में जाता था, या मैं अभी भी इंडिया से बाहर जिन देशों में कसिनो होते हैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं रूलेट गेम ही प्ले करता हूँ। तो रूलेट गेम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पॉपुलर गेम है रूलेट गेम। कार्ड गेम से भी ज़्यादा जो भीड़ देखी है मैंने, वो रूलेट टेबल पर देखी है। और रूलेट में भी जैसे एक यूरोपियन रूलेट है, जिसे क्लासिक रूलेट भी कहते हैं, यूरोपियन रूलेट जो सबसे पहला पुराना रूलेट है। उसमें 37 नंबर होते हैं जीरो को मिला के, मतलब जीरो और फिर एक से लेके 36 तक, 36। तो ये 37 नंबर्स का गेम है। एक व्हील है, वो घूमता है, बॉल है, उसके व्हील जब भी घूमेगा बॉल उसके अपोजिट घूमेगी और वो किसी न किसी एक नंबर के ऊपर गिर जाएगी। तो एक बार बॉल व्हील ऐसे घूमता है, एक बार व्हील ऐसे घूमता है, और हर बार बॉल उसके अपोजिट घूमती है। ये कई तरीके से होते हैं कि इसको जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका है उसमें जो डीलर होता है, डीलर उसको बोलते हैं जो बॉल घुमाता है। तो डीलर जो बॉल स्पिन करता है वो मैनुअली करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो आ गए कि भी जिसमें वो हवा के प्रेशर से बॉल निकल के फिर घूमती है और गिर जाती किसी नंबर पे। फिर उसके बाद एक वो गुलेल की तरह फोर्स से भी बॉल निकलती है, वो भी ऑटोमेटिक रूलेट है। मतलब उसमें बॉल हाथ से नहीं घुमानी पड़ती, ऊपर वो कांच के ढक्कन से कवर होता है व्हील, और बॉल अपने आप ऑटोमेटिकली घूमती है। टाइमर लगा होता है और वो हवा के प्रेशर से घूमती है, कभी वो वैसे किसी एक स्प्रिंग के प्रेशर से निकल के घूमती है। और जो पुराना तरीका है उसमें मैनुअली हाथ से घुमाते हैं। तो ये रूलेट व्हील का सारा है चक्कर, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि फिर उसके बाद आए वर्चुअल रूलेट। वर्चुअल रूलेट होता है कि जिसको आप वीडियो गेम की तरह खेल सकते हो, स्लॉट मशीन के ऊपर होता है। उसमें वो बॉल वर्चुअल घूमेगी और अपने आप किसी नंबर पे गिर जाएगी। उस पर तो मेरा कभी भरोसा था नहीं लंबे वक्त तक, कि भी मैंने कहा यार ये तो फिक्स होगा। मतलब सॉफ्टवेयर है तो उसमें, पर इसमें एक ट्विस्ट है कि सॉफ्टवेयर है। मैंने वो स्लॉट मशीन का पता किया कि एक स्लॉट मशीन का काम है कि भी आप एक अपने मालिक को इतना पैसा कमा के देना है। तो वो इनपुट आउटपुट पर काम करती है। उसने उसमें जितने भी लोग आके खेलें, एक खेले, दो खेले, 10 खेले, 50 खेले, उसने इनपुट आउटपुट में एक मार्जिन अपने मालिक को निकाल के देना ही देना है। अब उसमें यह है कि वो मार्जिन पहले पूरा हो चुका है, आप बाद में गए तो उसने आपको जिता दिया। तो वो इस हिसाब से चलती है, मतलब मेरे को जो अंदाजा है। तो उसमें ये नहीं पता कि भी अगर वो फिक्स भी है तो भी उसके बावजूद आपको नहीं पता कि भी वो आपको जिताएगी या नहीं जिताएगी, रैंडम ही है वो भी। तो क्योंकि मैंने उसमें भी लोगों को छोटी से अमाउंट से बहुत बड़े बड़े अमाउंट जीतते हुए देखे हैं। तो मैं वर्चुअल रूलेट तो बहुत ही कम खेलता हूँ। पर जो फिर जो ऑटो रूलेट है उसमें लोग बोलते हैं कि सब फिक्स होता है, मैग्नेट होती है, रिमोट से कंट्रोल होती है। तो उन बातों पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये गलत है और ये भी नहीं कह सकता कि सच है, क्योंकि मेरे पास दोनों बात का ही कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। सुनी सुनाई बातें और यूट्यूब पर वो वीडियो कि वो देखो जी वो बोलता है यही नंबर पे बॉल गिरेगी, ये वो है। हाँ, नंबर के आसपास बॉल गिर सकती है, उसको हम इसीलिए बोलते हैं नेबर नंबर सबसे एक ट्रिकी स्ट्रेटजी होती है। जो मेरी बहुत डीलरों से बात हुई, उन्होंने कहा यार नेबर नंबर लगा के चलो, अगर एग्जैक्ट उसी नंबर पे बॉल गिरे ये तो चांस की बात है, पर ये है कि उस पर नहीं गिरेगी तो उसके अगल बगल वाले पर गिर जाएगी। तो ये एक है। और डीलर की कलाकारी होती है, ये इतना एक्सपर्ट वो हो जाते हैं कि बॉल को किस स्पीड में घुमाना है, व्हील किस से घूम रहा है, तो बॉल इस तरफ गिर सकती है तो वो गिरती है। उसी को मैं पैटर्न भी बोलता हूँ कि भी पैटर्न है। जैसे आपने अभी आ रहा हूँ मैं सीरीज़ पर ही आ रहा हूँ, तो वो पैटर्न भी है
कि भी पैटर्न कहो, आप उसको कलाकारी कहो, कुछ भी कहो, कि खेलते खेलते खिलौनों से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वही एक्सपर्ट हो जाता है डीलर। तो फिर जैसे कार्ड के महारथी होते हैं तो उनको जो पत्ता बोलोगे वो पत्ता जिस आदमी के पास जाना चाहिए वो उसी के पास जाएगा, आप जितना मर्जी कार्ड को मिक्स कर लो। तो ये कलाकारी है, मतलब उसकी ट्रिक है, उसका हुनर है। ऐसे ही डीलर हाथ से बॉल घुमाता है। अगर बॉल चलो रिमोट से कंट्रोल होती है या मैग्नेट होता है, ये होता है, ये मैं इन बातों पे थोड़ा ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैंने नेपाल के बैले कसिनो में सबसे ज़्यादा प्ले किया, श्रीलंका में प्ले किया, तो वहाँ पर तो बॉल एक नॉर्मल बॉल है, वो निकल के गिर जाती थी कई बार, जैसे बॉल स्पिन करते टाइम तो हम लोग उठा के देते थे, कोई नॉर्मल बॉल होती थी। इवन गोवा के एक कसिनो में डेल्टिन रॉयल में एक बार वो स्पिन इतनी तेज़ करी कि वो बॉल निकल के मेरी वाइफ के हाथ पे लगी और वो इतनी तेज़ स्पिन थी कि वहाँ नील पड़ गया, मतलब इतनी जोर से टकराई। तो नॉर्मल बॉल है जैसे वो होता है, ठीक है। और लोग बोलते हैं मैग्नेट है, ये है वो है, तो भाई घोड़े के पैरों में कौन सा मैग्नेट है? तो घोड़ों की रेस में भी लोग हारते हैं, तो अब वहाँ पर आप कहोगे कि नहीं वहाँ जॉकी फिक्स होता होगा। तो अपने अपने अंदाजे हैं देखो, पर अल्टीमेटली ये है कि अगर जुआ ईमानदारी से भी चलेगा ना, अगर कोई आदमी ईमानदारी से भी जुआ खिलाएगा तो भी आप उसमें बर्बाद होगे, क्योंकि उसमें जुए में बर्बाद होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका डर और लालच। पहले आप लालच में जाते हो और फिर जब नुकसान हो जाता है तो फिर आप डर डर के खेलते हो। ये दोनों सूरत है आपके हारने की, भले ईमानदारी हो या ना हो। अगर आपको लगता है कि भी कोई चीज़ें फिक्स हैं और उस पर आपके साथ ही वो आपको टारगेट कर रहे हैं, तो भाई आप फिर सबसे बड़ी बेट लगाओ ही मत ना, क्योंकि वो आप छोटे मोटे वाले को क्या वो करेंगे, बड़े आपको हराने के लिए किसी बड़े को तो नहीं जितवा देंगे। तो मेरी तो बेट, वैसे भी मैं तो बहुत छोटा सा प्लेयर हूँ। तो अब आती है बात सीरीज़ की, तो रूलेट व्हील की हमने बात कर ली। तो रूलेट व्हील में एक अमेरिकन रूलेट होता है, उसमें डबल जीरो भी होता है, मतलब एक तरफ सिंगल जीरो होता है और उसके अपोजिट साइड में डबल जीरो होता है। और कभी एक रूलेट में मैंने देखा कि सिंगल जीरो और डबल जीरो एक साथ होते हैं, पर मैंने सिंगापुर के अंदर देखा, सिंगापुर और फिलीपींस में, कि उन्होंने अपना एक हाउस का भी नंबर बना रखा है, जैसे 0 और 1 से लेके 36 तक नंबर, तो टोटल 37 नंबर हुए, और आप एक ही नंबर पर बॉल गिरेगी, बॉल तो एक ही नंबर पर गिरेगी। तो आपके जो हराने वाले नंबर है वो 36 है, 37 नंबर में से एक पर तो गिरेगी बॉल, तो एक नंबर तो जीतेगा, 36 नंबर हारेंगे जिन पर बॉल नहीं गिरेगी। पर अगर आप अमेरिकन रूलेट आ जाते हो तो उसमें एक नंबर और बढ़ जाता है, डबल जीरो का। तो अब क्या है कि अब तो टोटल 37 नहीं, अब 38 नंबर है, बॉल तो अब भी एक ही नंबर पे गिरेगी, तो आपको हराने वाले 36 की जगह 37 घर हो गए। और फिलीपींस में, और मैंने सिंगापुर में भी देखा एक जगह, सिंगापुर में तो खैर 2 ही जगह पर कसिनो है, फिलीपींस में तो मैंने बहुत जगह ओकाडा वगैरह कसिनो में देखा मैंने। वहाँ तो उन्होंने अपना भी एक खांचा नंबर की जगह अपने कसिनो के नाम से बना रखा है। पर उनका ये, अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे तो यूरोपियन रूलेट पे ही प्ले करना है जिसमें सिर्फ 37 नंबर होते हैं, तो उस पर फिर बेट बड़ी कर दी उन्होंने, चिप बड़ी कर दी, मिनिमम बेट बड़ी कर दी है। ये उनकी कलाकारी है। भाई आपके हारने वाले घर ज़्यादा होते चले जाएंगे, आपके लिए उतना आसान खेलना बना रहे हैं, जितना आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी भाई होगी, जितने कम नंबर में से एक नंबर पर बॉल गिरेगी उतने आपके जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो वो नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी बेट छोटी करते जा रहे हैं, मिनिमम बेट, तो ये चल रहा है। तो अब रूलेट में जो है टोटल जो 37 नंबर की हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूरोपियन रूलेट ही चलता है, तो उसमें सीरीज़ होती हैं। सीरीज़ बोलते हैं कि नंबरों का समूह। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो टेबल पर नंबर होते हैं जिन पर आप चिप रखते हो, और जो नंबर व्हील के अंदर होते हैं, वो दोनों सेम पैटर्न में नहीं होते। जो टेबल पर नंबर होते तो बिल्कुल होता है कि कोने में 0 है, और अगर मैंने वीडियो को एडिट किया तो मैं फ़ोटो लगा दूंगा, बाकी आप वो गूगल वगैरह पर देख सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गूगल पर सर्च करोगे आपको व्हील की फ़ोटो भी मिल जाएगी, टेबल की फ़ोटो भी मिल जाएगी, और आप लोग प्ले करते हो तो आपको पता ही होगा। और जो टेबल पर नंबर होते हैं वो बाकायदा सीधे सीधे लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 37 तक लिखे होते हैं। उसमें 1 से 12 तक का फर्स्ट डजन हो गया, 13 से लेकर के 24 तक का सेकंड डजन हो गया, और 25 से लेकर के 36 तक का थर्ड डजन हो गया। ऐसी इनकी फिर कॉलम भी होते हैं लंबाई में, ऊपर नीचे, रेड ब्लैक, बड़ा छोटा नंबर, 1 से 18 तक छोटे हो गए, फिर 19 से 36 तक बड़े हो गए। ऑड इवन होते हैं, 1 3 5 7 9 10 9 11 13 17 19 21, जिसका 2 से विभाजन ना हो सके, 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, वो ऑड नंबर हो गए। इवन नंबर वो हो गए जो 2 से भाग हो सकते हैं, 2 4 6 8 10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 32, 34, 36, ठीक है। तो ये हो गया। पर जो व्हील में नंबर होते हैं वो बड़े टेढ़े मेढ़े लगे होते हैं, तो उनमें सीरीज़ होती है, नंबरों का समूह होता है। तो उसमें आज हम एक बात करते हैं कि उसमें कई सारी सीरीज़ होती हैं, जैसे कि एक है जीरो स्पेल जो सबसे छोटी सीरीज़ है, आज हम उसकी बात करेंगे। फिर एक होती है बिग सीरीज़, फिर एक होती है ऑफलेंस, एक होती है स्मॉल सीरीज़ जिसको 5/8 सीरीज़ भी बोलते हैं। तो आज हम सबसे छोटी सीरीज़ की बात करेंगे, वो है जीरो स्पेल सीरीज़। यार ऑलरेडी वीडियो 10 मिनट का हो गया है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया तो ठीक है, कमेंट कर देना। मैं अगला वीडियो जीरो स्पेल की सीरीज़ पे बनाऊंगा। अब ये वाला भाषण नहीं दूंगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। सीधा जीरो स्पेल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम ऑफलाइंस की बात करेंगे, नहीं उसके बाद हम बिग सीरीज़ की बात करेंगे, क्योंकि बिग सीरीज़ के अंदर ही जीरो स्पेल की सीरीज़ भी आती है। जीरो स्पेल में 7 नंबर ही होते हैं। फिर ऑफलाइंस होती है, उसके बाद दूसरी जो छोटी सीरीज़ होती है उसमें 8 नंबर होते हैं। फिर 5/8 सीरीज़ होती है जिसको स्मॉल सीरीज़ बोलते हैं, इसकी बात करेंगे। फिर कलर की बात करेंगे, रेड और ब्लैक उसको कैसे प्ले करते हैं, या मैं कैसे प्ले करता हूँ। मैं ये नहीं बता सकता कि कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि मैं कैसे प्ले करता हूँ और मैंने क्या समझा है। आपके पल्ले पड़े ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और ऐसे ही फिर ऑड इवन की बात करेंगे और कई सारी चीज़ें बात करेंगे। आप लोग बताते रहना कमेंट करके, या लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो लगेगा कि आप लोग दिलचस्पी ले रहे हो, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। और भी गेमों के बारे में बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल पर वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस ऐसी है कि वो बहुत सारे वीडियो डिलीट कर देता है या अपलोड ही नहीं हो पाते हैं। तो टेलीग्राम पर आप वो वीडियो देख सकते हो। और टेलीग्राम पर मैंने डायरेक्ट मैसेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप कोई बहुत ज़्यादा अगर कोई समस्या है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। कोई सवाल है तो डायरेक्ट मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो, पर सिर्फ इम्पोर्टेंट सवालों के ही मैं रिप्लाई करूँगा, वरना मैं रिप्लाई मैं नहीं करता हूँ। फिर चाहे कोई बुरा माने या जो गाली देनी है, जो भी करना है वो करो आप। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही जवाब दूंगा, और बार बार, और ये नहीं कि अगर एक बार जवाब दे दिया। कई बार क्या होता है ना, वो एक कहावत सुनी आपने, उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते। अगर किसी का एक कमेंट का रिप्लाई करो ना, तो फिर वो उसको लगता है ये तो अपना भाई है, अपना यार दोस्त ही तो है। फिर तो वो धड़ाधड़ 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 सवाल ही करते रहते। कोई इंपॉर्टेंट समस्या है, आप अपने भी समय की कदर करो, मेरे भी समय की कदर करो। कोई इंपॉर्टेंट समस्या है, कहीं कोई कहानी फंस रही है, बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में एक छोटा सा कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, इंपॉर्टेंट लगेगा। वेल्लागिरी वाला सवाल हो गया है तो मैं उसका कोई रिप्लाई नहीं करने वाला। वेल्लागिरी वाला मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं लॉस में आ गया हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कोई जीतने की ट्रिक बता दो, मुझे तरीका बता दो, ये सब बकवास सवाल है। जुआ खेलोगे तो बर्बाद ही होगे ना, जुआ खेलने पे इनाम थोड़ी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें, कोई इंपॉर्टेंट कहीं पे कोई बात अटक रही है, कहीं कोई है चीज़, तो वो आप बात कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू।